क्या आप लोगों को पता है कि वो इंसान जो कभी पत्थरों के दौर में रहा करता था, पत्थर इस्तेमाल किया करता था आग जलाने के लिए, आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ चुका है। साइंस में उसने इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है, ठीक है। हवा में उड़ान भरना उसने स्टार्ट कर दी है। तो इसके पीछे कई वजूहात हैं, ठीक है। इंसान का शऊर और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को उसने जिस वे में इस्तेमाल किया है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंसान की सोच और विचार है, जिसका एक मेन कोर आप कह लें वो कॉज एंड इफ़ेक्ट है। कि इंसान ने हमेशा हर चीज़ के कॉज को ढूंढने की कोशिश की है। आज तक हमने साइंस में जितनी भी तरक्की की है, अगर आप देखें कि हमने हर सिस्टम को समझा है, सोलर सिस्टम को समझा है, फिज़िक्स के लॉ को समझा है, ह्यूमन बॉडी को समझा है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिस फील्ड में भी हमने जितनी भी तरक्की की है, इवन कि इंसानियत को समझना, अखलाकियात को समझना, एथिक्स को समझना, माशरे को तरतीब देना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन इसकी रीज़न थी वो थी कॉज एंड इफ़ेक्ट। यानी कि इंसानों ने स्टडी किया है कि क्या कॉज है इस चीज़ के पीछे, क्या वजह थी कि ये काम इस वजह से हुआ। साइंस में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि यार ये काम हो तो रहा है, लेकिन इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, क्या वजह है कि ये काम हो रहा है। बारिश होती है तो क्या रीज़न है, क्यों बारिश होती है। जलजले आते हैं तो क्या रीज़न है, क्यों जलजले आते हैं। इंसान ने इन चीज़ों को समझ के यूनिवर्स को जो समझा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न के पीछे समझा है। वो रीज़न क्या है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। यानी कि जो काम भी होता है, जो काम भी होता है वो एक चीज़ के पीछे होता है, जिसे हम कहते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट। अगर आप कॉज एंड इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। अब ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है क्या। कॉज कहते हैं रीज़न को, ठीक है। यानी कि कॉज वजह क्या है, रीज़न क्या है, इफ़ेक्ट क्या होता है उसका असर। तो साइंस में हमेशा एक चीज़ देखी जाती है कि जो कुछ भी होता है ना, कोई काम भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट आता है। अब वो कॉज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बारिश की एग्जांपल दी है, ज़लज़लों की दी है, इसी तरह हज़ारों चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि असल में उसका कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट हमें ये बताते हैं कि असल में एक चीज़ के पीछे मेन रीज़न क्या है कि वो ऐसे मूव क्यों कर रही है। तो आज की इस क्लास में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि असल में ट्रेडिंग में कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है। वाइकॉफ मेथडोलॉजी के अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है, उसकी वाइकॉफ मेथडोलॉजी के अंदर क्या पहचान है, सही है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट को अगर हम समझें तो ये आइडिया सिंपल ये है कि कभी भी कुछ अपने आप से नहीं हो जाता, ठीक है ना। हम ये जो आप मार्केट देखते हैं, ठीक है, अब ये जो मार्केट में इतनी मूव्स आती हैं, इतना ऊपर चले जाती है, या आप देखते हैं कि ये नीचे गिर रही होती है, हमें क्या लगता है ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। नहीं, कभी भी कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप ही हैपन्स नहीं हो जाती, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम इधर चार्ट्स पे अप्लाई करें तो हम ये समझेंगे कि जब भी प्राइस की मूवमेंट बदलती है, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है या डाउन ट्रेंड में जाती है, तो आप देखेंगे उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ये मार्केट इतना अप ट्रेंड में गई है, ठीक है, ये जो इतना डाउन ट्रेंड में गिरी है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। और उस रीज़न की वजह से क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, एक ट्रेंड बिल्ड करती है। यानी कि कोई ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले उसकी एक कॉज बिल्ड होता है। यानी कि हर चीज़ किससे स्टार्ट होती है, कॉज से, और हर चीज़ के पीछे ना कोई कॉज होता है, फिर उसका कोई इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग है, जैसा कि हमने पढ़ा है, कॉज क्या होता है, एक वजह। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, अगर आप पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, ठीक है, आप देखें कि हमने आपको वाइकॉफ के पिछले कुछ लॉ, सप्लाई एंड डिमांड एंड वाइकॉफ की ज़रा कुछ थ्योरी बताई है, ठीक है, उसको समझें कि असल में वाइकॉफ कहना क्या चाहता है। अब ये देखें, ये मैं आपके सामने एक तस्वीर बना रहा हूँ। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप देखेंगे कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट अप गई है, ठीक है। अब ये जो फेज़ है ना, ये वाला फेज़ जिसमें मार्केट ने अकमुलेट किया है, ये क्या होता है, ये आपका कॉज होता है। यानी कि ये एक रीज़न होती है, ये आपका कॉज है। अब ये यहाँ ये कॉज बिल्ड हुआ है, यानी कि मार्केट मेकर्स ने
बाइंग की है, और इस बाइंग की वजह से आपको ये क्या मिला है, आपने ये कॉज, पहले कॉज होगा, फिर कॉज के बाद क्या मिलता है आपको, ये इफेक्ट, कि मार्केट क्या करती है, अप ट्रेंड की तरफ चले जाती है। ठीक है, यानी कि मार्केट में आप कोई ना कोई कॉज होता है, ठीक है, कोई ना कोई कंसोलिडेशन, कोई कम्युलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, कंसोलिडेशन बाज़ औक़ात ये होता है कि जिसमें मार्केट जस्ट रेंजिंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन से मेरी मुराद ये है कि यहाँ वहाँ मार्केट ऑर्डर क्या, मार्केट वाले क्या कर रहे हैं, मार्केट मेकर्स के वो ऑर्डर्स जमा कर रहे हो, या तो ऑर्डर्स को बेच रहे हो या वो उन्हें ख़रीद रहे हो। ठीक है, को हर चीज़ के पीछे ना कोई कॉज होगा। तो ट्रेडिंग की टर्म्स हैं, जो आपका कॉज होता है वो अकमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में लिया जाता है। यानी कि ये देखें, ये आपका क्या कॉज है। ठीक है, अब इस कॉज का क्या रिजल्ट आया, ये इफेक्ट, यानी कि जो मार्केट नीचे गिरी है, ये आपका क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। यानी कि एक जो आपका कॉज होता है वो आपको बताता है कि मार्केट में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो ये जो आपकी अकमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में जितना बड़ा कॉज होगी, जितनी बड़ी रीज़न होगी ना, उतना बड़ा उसका इफेक्ट आएगा। अब इसकी सिंपल सी मिसाल कि जितनी ज़्यादा मार्केट में अकमुलेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी मार्केट में अप ट्रेंड आएगा, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा मार्केट को डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। ठीक है, डाउन ट्रेंड लाते हुए। तो ये बात आपने समझनी है कि मार्केट में जब भी कुछ होता है तो एक कॉज की वजह से होता है, और फिर हर कॉज का इफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा अकमुलेशन होगी उतना ज़्यादा अप ट्रेंड चलेगा, जितनी कम आपकी ये कह लें डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना कम ये डाउन ट्रेंड चलेगा। तो ये आपकी जो एक ट्रेंड होता है वो आपकी अकमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि असल में उसके पीछे कॉस्ट कितना बड़ा था और उसका इफेक्ट कितना बड़ा है। आप मार्केट में भी देखेंगे तो मार्केट में मोस्टली आप देखेंगे ये मार्केट कुछ रेंजिंग करके फिर नीचे गिरती है। ठीक है, इसमें अब अकमुलेशन कहते हैं, देखें ना, हाई वॉल्यूम्स रखते हैं। अब यहाँ देखें ये ज़रा सी हुई है, ठीक है, फिर ये हाई वॉल्यूम्स लगे हैं यहाँ पे आके बायस के कैंडल में, इसके बाद मार्केट में क्या है, सेलिंग आ गई है। तो इस तरह से ये आपका कॉज एंड इफेक्ट काम करता है कि जितनी ज़्यादा आपकी एक अकमुलेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर रेंजिंग करती है तो उतना बड़ा आपका इफेक्ट आएगा। तो अकमुलेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से काम करती है। यहाँ पे आप देखें ज़रा सी रेंजिंग हुई और मार्केट में ये आया, ये यहाँ पे क्या हुई है, आपकी अकमुलेशन आप कह लें। ठीक है, जिसमें मार्केट मेकर्स ने ये देखें बाइंग की है। ठीक है, ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट में क्या किया, बाइंग आई है। तो ये आपकी समझ लें कि एक कॉज होता है और उस कॉज के बाद क्या आता है, इफेक्ट आता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट हमें ये बताता है कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें कॉज एंड इफेक्ट की, जैसा कि हमने सीखा है, तो अक्सर क्या होता है, अगर आप देखें मार्केट में, तो अक्सर मार्केट में कॉज एंड इफेक्ट के लिए अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी कि अकमुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, या अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर आप देखेंगे मार्केट में ये हैपन्स नहीं होते हैं, यानी कि ये बनते ही नहीं हैं। तो उसके बजाय क्या होता है कि मार्केट में कुछ पैटर्न है, ठीक है, वो बन जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये कम्युलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हैपन्स ही नहीं होते और मार्केट क्या करती है, अपना ट्रेंड बदल लेती है। आप बहुत सी जगह मार्केट में ऐसा देखेंगे कि आप अगर इधर हमारे चार्ट पे आप देखें, बहुत सी जगह ऐसी होंगी कि आप एक कोई ना कोई एक रिवर्सल पॉइंट देख रहे होंगे। जैसा कि यहाँ आप देखें ना, यहाँ पे तो इतनी चले, यहाँ पे तो ये लगे हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मार्केट में आप देखें मार्केट ने कैसे ट्रेंड बदल लिया, यहाँ से कैसे गिरना स्टार्ट कर दिया, इवन कि यहाँ तो इतनी रेंजिंग हुई ही नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, तो मैं अब आपको ये रीज़न बताता हूँ कि बाज़ औक़ात मार्केट में अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो फिर भी मार्केट किस तरह अपना ट्रेंड बदल लेती है। तो इसकी रीज़न पता क्या होती है, इसकी रीज़न होती है कुछ पैटर्न। ठीक है, इससे हम ट्रेडिंग में या वाइकॉफ में आप कह लें, हम इसे फास्ट रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। यानी कि ये वो पैटर्न्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब मार्केट अपना ट्रेंड बदलने वाली है। ठीक है, फास्ट रिवर्सल पैटर्न हमें मार्केट में ये बताते हैं कि अब मार्केट में, ठीक है, बाजू का देखें ना, अकमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होती। ठीक है, ये बहुत कम हमें देखने को मिलती है कि अगर प्रॉपरली हो रही है, या अक्सर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में तो मार्केट में होती रहती है। ठीक है, ये मार्केट का साइकिल चलता रहता है, प्राइस फ्रैक्टल है। लेकिन आप देखेंगे बाजू का ऐसा होता है कि ये नहीं होता, आपकी अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो उसकी जगह क्या होते हैं, आपके फास्ट रिवर्सल पैटर्न होते हैं। अब जो वाइकॉफ है इसमें टोटल 4 फास्ट रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, 4 होते हैं, 4 फास्ट रिवर्सल पैटर्न होते हैं। अब ये जो रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं 4, ये कौन कौन से होते हैं, 4 रिवर्सल पैटर्न्स। अब इसमें जो आपका पहला रिवर्सल पैटर्न आ जाता है ना, वो पहला जो होता है रिवर्सल पैटर्न, उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है,
ये वी शेप पैटर्न होता है। इसको मैं आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, जिसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में जब क्लाइमैक्स लगता है ना, इसे वी शेप पैटर्न कहा जाता है। और ये आप या तो वी शेप कह लें इस तरह, अगर आप अप ट्रेंड में, ठीक है, ये ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी तो अप ट्रेंड में ऐसे ये वी शेप बनाएगी, ठीक है। इसके बाद ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये ऐसे अगर अप ट्रेंड में जा रहे थे तो ऐसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वी शेप या ऐसे ऑन द अदर हैंड अगर हम बाय साइड में देखें तो सेल साइड में कन्वर्ट होने के लिए ऐसे उल्टा वी कह लें, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो इसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। अब ये क्लाइमैक्स क्या होता है, ये मुख्तलिफ कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होती हैं उनको मिला के एक पैटर्न बनता है। अगर मैं आपको मैं चार्ट पे दिखाऊँ ना, तो आप देखेंगे कि आप ये देखें यहाँ पे भी एक वी शेप पैटर्न बना है, ये देखें ना, ये वी शेप पैटर्न बना है, ठीक है, बिल्कुल वी शेप। तो मार्केट क्या आगे गिरी है, नीचे गिरी है। इधर आप देख लें, ये भी एक वी शेप पैटर्न है, ठीक है। वी शेप पैटर्न के बाद मार्केट क्या कर रही है, नीचे गिर रही है। ये देखें, ये भी एक वी शेप पैटर्न है। तो वी शेप पैटर्न ऐसा होता है, जो क्लाइमैक्स होता है वो ऐसा होता है कि जिसमें मार्केट जो होती है रिवर्स कर लेती है, ठीक है। ये एक पहला फास्ट रिवर्सल पैटर्न, ये दूसरी कैंडल स्टिक एक दो कैंडल्स को देख के नहीं, बल्कि ज़्यादा सारी कैंडल्स का मजमुआ होता है, ठीक है। तो ये पहला फास्ट रिवर्सल पैटर्न है। अगर हम दूसरे रिवर्सल पैटर्न की बात करें तो आपने सुना होगा, जो दूसरा आपका रिवर्सल पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ये चार्ट पैटर्न भी आ जाता है, ठीक है, डबल टॉप एंड बॉटम, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मार्केट में इस वे में, ठीक है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम जो पैटर्न होता है वो इस वे में होता है कि मार्केट आएगी, ठीक है, रिवर्सल के लिए तो ऐसे करेगी, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉटम होता है और इसी तरह आपका क्या होता है, ये डबल टॉप होता है। तो ये आपका एज अ रिवर्सल पैटर्न के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसकी अगर हम कोई एग्जांपल देखें चार्ट पे, तो ये हमारे पास चार्ट है। तो आप ये देख लें कि ये पहला टॉप लगा, फिर इसके बाद ये वी डब्ल्यू टाइप बन के ना, ये देखें, ये एम टाइप पैटर्न होता है और वो डब्ल्यू टाइप होता है। तो ये देख लें, सही है, ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना और इसके बाद मार्केट अप, इस तरह ये आपके डबल टॉप और डबल बॉटम इस तरह होते हैं। आप ये देखें, ये डब्ल्यू टाइप लगा और ये ऐसे। तो ये एग्जैक्टली तो नहीं, अब ऐसा तो नहीं होता कि 100% ऐसा ही हो, ठीक है। तो ये इस वे में चलते हैं। तो ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम ये पैटर्न होते हैं। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम के बाद जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट कह लें कि रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि बनता है चार्ट पे, वो होता है आपका पुल बैक पैटर्न। अब ये पुल बैक पैटर्न क्या होता है, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। अब इस पुल बैक में ये होता है कि मार्केट में जब भी आपका कोई ट्रेंड कंटिन्यू होता है ना, लाइक इस तरह मार्केट अप जा रही थी, तो अप जाने के बाद मार्केट क्या करे कि जो आपका लास्ट ये हाई बना था ना, इसके इस तक पहुंच ना पाए, ठीक है, इसे स्विंग फेलर कहते हैं ना। तो यहाँ से मार्केट ऐसे रिटर्न कर जाए, तो इसे हम कहते हैं पुल बैक पैटर्न, कि मार्केट अप जाते हुए कि लास्ट हाई को तोड़ नहीं पाई और इसी तरह अगर नीचे गिर रही थी तो इसमें आते हुए ऐसे, ठीक है, ये इस तरह पुल बैक बना के ऐसे अप जाए। तो ये भी एज अ रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है, ये भी एज अ रिवर्सल पैटर्न होता है। तो पहले आप इन चीज़ों को अभी सिर्फ थ्योरी समझ लें, फिर हम इसको चार्ट पे भी अप्लाई करेंगे। तो आपने ज़रा रश नहीं करना कि परेशान नहीं हो जाना ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगर पुल बैक की एग्जांपल देखें तो आप यहाँ से देख लें, ये मार्केट अप की, इसके बाद ये पुल बैक बना, ठीक है, ये पुल बैक है, फिर इसके बाद मार्केट डाउन, ठीक है। इसके अलावा आप पुल बैक की देखें, ये देखें मार्केट डाउन थी, ऐसे ऊपर जाके ये ऐसे पुल बैक लेके ऐसे अप, ठीक है। तो ये पुल बैक है, ये देखें, ये पुल बैक लेने के बाद ऐसे, ये पुल बैक ऐसे। तो ये पुल बैक पैटर्न ऐसे काम करते हैं। ये देखें, अप, ये पुल बैक लिया, फिर इसके बाद डाउन, यहाँ देख लें, ये बनी पुल बैक लेने के बाद ऐसे अप। तो ये पुल बैक पैटर्न होता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, और हम चौथा पैटर्न पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। वो चौथा पैटर्न होता है बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बुल एंड बियर ट्रैप। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो बायर्स होते हैं या सेलर होते हैं उन्हें ट्रैप करते हैं। अब वो ट्रैप कैसे करती है कि मार्केट आएगी ऐसे एक पैटर्न बनाएगी, अब उसके बाद क्या करेगी मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इस एरिया पे लोगों को ट्रैप करती है, ठीक है। अब ये ट्रैपिंग एरिया होता है। इसी तरह
ये आपके होते हैं पैटर्न, ठीक है। ये देखें, मार्केट जाएगी ऊपर की ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आए। इस तरह ये आपका बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप होता है, ठीक है, जिसमें सेलर्स को और बायर्स को फंसाया जाता है। अब देखना यहाँ से जो बायर्स इंटर हुए, ठीक है, उनका क्या किया, मार्केट ने एसएल लिया ऊपर चले गए। अब यहाँ से क्या किया, मार्केट में जो सेलर इंटर हुए उसके मार्केट ने एसएल लिया और नीचे चले गए। अगर हम बुल ट्रैप और बियर ट्रैप की मार्केट में एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना और मार्केट ने क्या किया, इन सब के एसएल लिए और नीचे गिर गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न बना ऐसे, मार्केट ऊपर गई, ये बनाने के बाद ये इसमें ये देखें ना वीक के नीचे ज़रा सी वीक लगाई है। खैर हम कोई और भी देख लेते हैं। अब ये देख लें, ठीक है, मार्केट आई, ये एक पैटर्न बना, ठीक है, पुल बैक टाइप। फिर मार्केट ने ये देखे कि यहाँ पे क्या किया, इनके भी एस ली और उसके बाद क्या किया, नीचे गिर गई। तो ये मुख्तलिफ कैंडल स्टिक पैटर्न का यानी कि आप कह लें कि होता है। तो बाज़ औक़ात आपकी मार्केट में अकमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, तो इस वजह से बुल एंड बियर ट्रैप काम आता है। अब यहाँ से बहुत से लोग भी कहेंगे कि ये तो चार्ट पैटर्न नहीं है और वो हैं, तो देखेंगे ये अकमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप समझ लें ओवरऑल पैटर्न होते हैं। हमने इनकी बेस पे ट्रेड नहीं लेनी, हमने जो ट्रेड लेनी होती हैं हम इंडिविजुअल कैंडल वीएस से या जो वाइकॉफ के डिफरेंट एनालाइज करने के वे हैं उनको देख के और वॉल्यूम के साथ रख के ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक फास्ट रिवर्सल पैटर्न के तौर पे यूज़ होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब देखें ना, ये तो डबल टॉप डबल बॉटम मोस्टली भी लिक्विडिटी के लिए यूज़ होता है। तो हमने तो जो ट्रेड लेनी है ना अपनी प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ लेनी है और उस कन्फर्मेशन को यूज़ करते हुए लेनी है। तो ये अक्सर मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो ये इसकी वजह से ये फास्ट रिवर्सल पैटर्न आप देखेंगे यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। अकमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छी खासी रेंज लगाती है, तो इसी वजह से तो ये 4 फास्ट रिवर्सल पैटर्न। सबसे बड़ी चीज़ के लिए लोग ना कोई इसे अक्सर आप देखेंगे कि इसे अलहदा फंडामेंटल लॉ पढ़ा रहे होते हैं, तो ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, ठीक है, कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। वाइकॉफ पे सिर्फ 3 फंडामेंटल लॉ है। पहला सप्लाई एंड डिमांड, अगर आपने सप्लाई एंड डिमांड नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब पर जाके ये पहले सप्लाई एंड डिमांड की वीडियो देख लें। दूसरा कॉज एंड इफेक्ट, और तीसरा होता है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये समझ लें कॉज एंड इफेक्ट में एक छोटा सा चैप्टर है, आप देख लें कि अक्सर मार्केट में ये चीज़ें यानी कि आपकी प्रॉपर अकमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, मार्केट एक स्मॉल पैटर्न बनाती है और मार्केट क्या करती है, अप एंड डाउन चले जाती है। तो ये आपके इस वे में पैटर्न होते हैं। तो बाकी ठीक है जी, अगर आप ये वाइकॉफ की सीरीज़ देख लें तो आप श्योर करें कि आप आईसीटी की लाजमी देख लें, जो हमने आईसीटी पे ये जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक तक, और उसके बाद फिर वाइकॉफ की सीरीज़ को लेकर चलें। बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मिलते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।